हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भूतियापा पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये जो कहानी है, गांव की गलियों में कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे जीती जाती हैं। कुछ कहानियां वक्त के साथ खो जाती हैं, लेकिन कुछ वक्त को थामे रहती हैं। जैसे बेलाडी गांव की एक ऐसी रहस्यमय घटना जिसने सालों पहले पूरे गांव को डरा दिया था। कहते हैं जहां अन्याय होता है वहां आत्मा भटकती है, और इस आत्मा ने न केवल अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया, बल्कि हर उस इंसान को सजा दी जो उस राज को छिपाना चाहता था। साल 1998 की बात है। बिहार के गया जिले में बसे छोटे से गांव बेलाडी। बेलाडी में रामनवमी की तैयारियां चल रही थी। गांव का हर कोना सजाया जा रहा था, लेकिन गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ था, उसे हमेशा की तरह अनदेखा कर दिया गया। लोग मानते थे कि उस पेड़ के नीचे कोई आत्मा बसती है। 30 साल पहले यही उसी पेड़ के नीचे गांव वालों ने एक औरत को डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसका नाम था शांति। वो एक विधवा थी जिसने गांव के जमींदार के खिलाफ गवाही दी थी। बदले में गांव के दबंगों ने उसके सिर पर डायन का ठप्पा लगा दिया और उसी पीपल के नीचे उसे बांध कर आग लगा दी। शांति की चीखें न केवल उस दिन बल्कि हर साल चैत्र महीने के अमावस्या की रात को उसी पीपल के नीचे गूंजती है। राजेश, जो बचपन में इस गांव से शहर पढ़ने चला गया था, अब 25 साल का हो चुका था। नौकरी के बाद पहली बार गांव लौटा था। वो उस रात अपने चचेरे भाई के साथ गांव से बाहर के खेत देखने गया। लौटते वक्त जब उसने जब दोनों लोगों ने पीपल के पास से गुजरे, राजेश ने अचानक देखा एक सफेद साड़ी में महिला पेड़ के नीचे बैठी है। उसका सिर झुका हुआ था और बाल जमीन तक लटक रहे थे। भाई ने राजेश से कहा, देख मत, सीधा आगे बढ़, मत देखना पीछे। पर राजेश ने पलट कर देखा और तभी उस महिला ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल और चेहरा जैसे किसी ने जला दिया हो। वह धीरे धीरे हवा में उठी और फिर अचानक गायब हो गई। राजेश की तबीयत उसी रात बिगड़ गई। वो बड़बड़ाने लगा, शांति निर्दोष थी, मुझे माफ कर दो। राजेश के घर वालों ने गांव के सबसे बुजुर्ग रघुनाथ बाबा को बुलवाया। बाबा ने बताया, राजेश का दादा उन लोगों में शामिल था जिन्होंने शांति को फंसाया था। अब उसकी आत्मा बदला ले रही है, हर उस खून से जो झूठ बोलता है। गांव के मंदिर में पूजा रखी गई, लेकिन जब पुजारी रात को भजन कर रहे थे, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। दीपक बुझ गया और कोई अदृश्य शक्ति पुजारी की आंखें फोड़ गई। पूरे गांव के लोग डर गए। लोग पीपल के पेड़ के पास जाना छोड़ चुके थे, लेकिन राजेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। हर रात वो नींद में चिल्लाता, मुझे मत जलाओ। तब गांव वालों ने तय किया कि शांति की आत्मा को न्याय दिलाना होगा। गांव के बाहर उस पीपल के नीचे एक मंच बनाया गया। सभी लोग इकट्ठा हुए और शांति के नाम से माफी मांगी गई। राजेश ने सबसे पहले हाथ जोड़कर कहा, तुम पर जो हुआ वो पाप था। मैं उस अन्याय का हिस्सा नहीं था, लेकिन मेरी नसों में उन्हीं का खून है। आज मैं अपनी आत्मा से माफी मांगता हूँ। अचानक तेज हवा चली, जैसे कोई साया वहां से उठ कर कहीं जा रही हो। पीपल के पत्ते जोर से हिलने लगे और कुछ पल बाद सब शांत हो गया। राजेश उसी रात चैन की नींद सोया। उसकी तबीयत ठीक हो गई। जब पीपल के पास एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है और लोग कहते हैं, अब वो औरत मुस्कुराती है, डराती नहीं। यह कहानी गांव के बुजुर्गों द्वारा बताई गई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे आज भी वहां के लोग याद करते हैं। अगर आप रात को बेलाडे के पास जाएं तो ध्यान रखना, कहीं कोई सफेद साड़ी में बैठी आपका इंतजार कर रही हो, जो अब भी देख रही है कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे। तो कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी डर लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी कहानियाँ पसंद है, तो हम आपके लिए वैसी कहानी लेकर के आएंगे। और ये एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है वीडियो, किसी भी अंधविश्वास फैलाने का हमारा कोई मकसद नहीं है, तो आप इसको एंटरटेनमेंट की तरह लें। तो चलिए, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।